प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को एक शिष्टमंडल गुरुवार को राजभवन पहुंचा। शिष्टमंडल की अध्यक्षता गंगोत्री कुजूर ने की। शिष्टमंडल ने नमाज कक्ष अदा करने की जगह देने का विरोध किया और इसे रद्द करने की मांग की। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की भी मांग की है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का शिष्टमंडल राजभवन पहुंचा। नमाज कक्ष आवंटन आदेश रद्द करने की मांग। विधानसभा में हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग। गंगोत्री कुजूर ने की शिष्टमंडल की अध्यक्षता। विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए जगह दिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक मुद्दा बनाते हुए कल विधानसभा मार्च किया था। विधानसभा मार्च में लाठीचार्ज और विधानसभा में नमाज अदा करने की सुविधा को रद्द करने की मांग और लाठीचार्ज की न्यायिक जांच कराने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल राजभवन पहुंचा। झारखंड बीजेपी के उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर की अध्यक्षता में शिष्टमंडल राजभवन जाकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि अभी राज्यपाल रांची में नहीं है। प्रक्रिया में जहां हम अपने संविधान के अनुकूल जो ये कर रहे थे, अपनी बातों को व्यक्त करने का काम कर रहे थे, वैसे समय में इस तरह घसीट के पीटने का जो काम किया और लोग काफ़ी गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में हैं, तो ये काफ़ी ही जितना भी हम उनका ये करें वो कम होगा। और इससे सरकार को जनता भी इस बात को देख रही है कि अपनी बातों को कहने का जहाँ कोई अधिकार नहीं मिलता है, लाठीचार्ज होता है, अश्रु गैस ये किया जाता है, तो ऐसे सरकार को घसीट के बाहर नीचे करने का काम जनता करेगी। गौरतलब है कि राजभवन पहुंचने वालों में प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा, उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर शामिल थे। झारखंड बीजेपी के महामंत्री आदित्य साहू ने कहा, अब झारखंड से इस सरकार को हटाना है। इस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज और विधानसभा में नमाज रूम आवंटन का विरोध होता रहेगा जब तक ये समाप्त नहीं होता है। जो विधानसभा परिसर में एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए नमाज पढ़ने के लिए कमरे का आवंटन किया गया है। देश में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां पर किस प्रकार की कमरे का आवंटन किया गया है। लेकिन झारखंड राज्य का दुर्भाग्य है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए वर्तमान सरकार ने इस प्रकार का प्रावधान किया है और भारतीय जनता पार्टी ने यह मांग किया है। सदन के अंदर हमारे माननीय विधायक और बाहर में हजारों हजार की संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं ने जोरदार मांग किया है कि इस असंवैधानिक प्रक्रिया को जो वर्तमान सरकार ने अपनाने का काम किया, लागू करने का काम किया है, उसको रद्द किया जाए। गौरतलब है कि मुद्दों को लेकर बीजेपी राजनीति करते हुए इसका लाभ उठाना चाहती है। अब देखना होगा उनके आंदोलन का असर क्या होता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन कौशल के साथ अंजलि की रिपोर्ट।